हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए आप लोग के फेवरेट ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट। एपिसोड 9 के स्टार्ट में ये एनमी को दिखाया जाता है जो कि नींद से जागती है और सोचती है कि मैं यहाँ कैसे आई। और वो सोचती है कि शिट, पता नहीं मैं कितनी देर से सो रही हूँ। आज तो लूटिंग का बर्थडे भी है और मैंने उसको बोला था कि मेरा इंतजार करना। और वो फौरन से गेम मोड में लॉग इन होती है और वो लूटिंग को आवाज़ें देना शुरू कर देती है। वो लूटिंग को काफी आवाजें देती है मगर लूटिंग कहीं भी नजर नहीं आता। दूसरी तरफ फेयर वर्ल्ड में मिस्टर जू को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप ऑन करके वही टॉप और ट्राउजर चेक करता है और सोचता है अगर ये एनमी का है तो एनमी सीसीटीवी कैमरे से कैसे बच गई। मिस्टर जू सोचता है कि इससे पहले मेरे हाथ से निकल जाए मामला, मुझे जल्दी से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एनमी और इस कैरेक्टर का क्या लिंक। दूसरी तरफ गेम वर्ल्ड में एनमी को दिखाया जाता है जो कि सारी डेकोरेशन करके लूटिंग का वेट करती है। इतने में लूटिंग आ जाता है और वो देखता है कि एनमी केक के आगे सो रही थी। लूटिंग आके उसके पास बैठ जाता है और उसकी चीक्स को टच करता है जिससे एनमी आंखें खोल लेती है। वो आंखें खोल लेती है और लूटिंग से पूछती है कि तुम कहाँ पर थे। लूटिंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। वो लूटिंग को बताता है कि मैं आपके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आई हूँ। केक काटने से पहले एनमी लूटिंग को कहती है कि आंखें बंद करके एक विश करे, जिसपे लूटिंग आंखें बंद करके विश करता है कि काश मेरे बाद भी एनमी ऐसे ही खुश रहे। और इसके बाद वो दोनों एक साथ ही कैंडल बुझाते हैं और केक काटते हैं। दूसरी तरफ एनमी को रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जो कि गेमिंग ग्लासेस पहन के मजे से सो रही होती है और गेम वर्ल्ड में वो लूटिंग के पास बैठी होती है। एनमी को लॉग इन हुए काफी टाइम हो जाता है और वो उधर ही गेम वर्ल्ड में सो जाती है। रियल वर्ल्ड में मिस्टर जू को दिखाया जाता है जो कि कंपनी में एंटर होता है और चेक करता है कि एनमी नहीं आई। वो उसको कॉल करता है और वो काफी परेशान होता है। मिस्टर जू परेशान होता है कि एनमी ना कॉल पिक कर रही है और ना कंपनी आ रही है और ना वो कोई रिस्पॉन्स दे रही है। दूसरी तरफ एनमी को दिखाया जाता है जो कि गेमिंग ग्लासेस पहन के मजे से सो रही होती है। मिस्टर जू बैठा होता है कि डायरेक्टर जिया आती है और उसको बोलती है कि मैंने अपने अंकल से इस वायरस कोड के बारे में बात की थी। उसके अंकल ने बोला है कि इस वायरस पे तवज्जो दे, अगर इसको तवज्जो ना दी तो ऐसे बहुत से वायरस आ जाएगा। और उन्होंने कहा है कि लूटिंग को जल्द से जल्द रिमूव कर दे, नहीं तो वो इससे बड़े बड़े मसले खड़े कर सकता है जिससे हमारी कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकता है। अगले सीन में एनमी को दिखाया जाता है जो कि पहली मर्तबा गेम वर्ल्ड में सोती है और जब आंखें खोलती है और देखती है लूटिंग उसके सामने होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो उसको हग करती है, उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। सारा दिन एनमी की कोई खबर ना मिलने पर रियल वर्ल्ड में मिस्टर जू उसके घर के बाहर आ जाता है। उसको भाई को लेकर अंदर जाके एनमी का पता लगाता है। यहाँ गेम वर्ल्ड में लूटिंग ब्रेकफास्ट से आकर के एनमी आती है और वो चकराती है। वहाँ रियल वर्ल्ड में मिस्टर जू एनमी को गोद में उठा के डॉक्टर के पास लेके जाता है। एनमी बैठ के लूटिंग के साथ नाश्ता करती है कि उसकी तबीयत खराब होती है। लूटिंग उससे पूछता है कि तुम वापस आना चाहती हो, जिसपे एनमी उसे बताती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अलार्म सेट करना भूल गई हूँ, इसलिए मेरे जागना अब मुश्किल है क्योंकि मैं बगैर अलार्म के नहीं जा सकती और मैं अब भी रियल वर्ल्ड में सो रही होंगी और काफी लोग मेरी वजह से परेशान हो रहे होंगे। दूसरी तरफ मिस्टर जू डॉक्टर से एनमी की कंडीशन डिस्कस करता है और उसको बताता है कि अगर ये होश में ना आई तो ये ग्रेजुअली वीक होती जाएगी। मिस्टर जू डॉक्टर से पूछता है कि इस सब के पीछे क्या वजह है। डॉक्टर बोलता है कि हमारे पास इस तरह का केस पहली मर्तबा आया है, मैं नहीं जानता कि उसके ब्रेन में क्या एक्टिविटी हो रही है जिससे वो होश में नहीं आ रही। मिस्टर जू डॉक्टर से पूछता है इसमें कोई खतरे की बात नहीं। डॉक्टर कहता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मैं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको कोई जवाब दे सकता हूँ। डॉक्टर सिर्फ इतना बताता है कि इस तरह सोने से उसकी बॉडी बहुत वीक हो रही है और वो ऑलरेडी भी काफी वीक हो चुकी है और अगर वो 3 दिन तक ना होश में ना आ सकी तो उसके बाद शायद वो कभी भी होश में ना आए। जिसपे मिस्टर जू परेशानी से कहता है कि क्या वो इतनी सीरियस है। दूसरी तरफ लूटिंग एनमी को बताता है कि एक नॉर्मल इंसान सिर्फ 72 आवर्स ही बगैर खाए पिए रह सकता है। अगर रियल वर्ल्ड में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो तुम्हारा कॉन्शियस शायद इसी वर्ल्ड में रह जाए और तुम हमेशा के लिए सिर्फ यही की होके रह जाओगी। मिस्टर जू और उसका भाई एनमी के पास बैठे होते हैं कि इतने में डायरेक्टर जिया और होंग हॉस्पिटल आ जाते हैं और होंग हॉस्पिटल में भागते हुए आता है और कहता है इसे क्या हुआ, इसको ये तो अभी भी सो रही है, इसको देख के तो ऐसा लगता है जैसे ये अभी भी गेम वर्ल्ड में है। गेम वर्ल्ड में लूटिंग एनमी को बोलता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं हर हाल में तुमसे मिलूंगा और अगर तुम गायब होगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठूंगा और ऐसा मैं नहीं चाहता। मिस्टर जू डायरेक्टर जिया को एनमी की कंडीशन समझाते हुए कहता है कि जब भी वो गेम वर्ल्ड में लॉग इन होती थी तो वो सो जाती थी और वो अपना कॉन्शियस खो बैठती थी। मिस्टर जू मजीद बताता है कि उसके साथ कोई इलेक्ट्रोड्स और माइक्रोचिप्स भी नहीं लगी हुई। होंग गेमिंग ग्लासेस देख के बोलता है ये तो नॉर्मल कनेक्टर है और इस नॉर्मल कनेक्टर से तो कोई भी कोमा में नहीं जाता, तो फिर एनमी के साथ ये सब क्यों हो रहा। मिस्टर जू बोलता है कि ये कनेक्टर का मसला नहीं है, ये कि एनमी के कॉन्शियस का मसला है जो कि एक प्रोग्रामिंग कोड में चेंज हो गया। अब उस प्रोग्रामिंग कोड के जरिए वो लूटिंग के साथ हमेशा के लिए रह सकती है और उससे कम्युनिकेट कर सकती है। एनमी का माइंड एक प्रोग्रामिंग कोड में चेंज हो गया और वो जब बाकी कोड से मिलता है तो कंप्यूटर अपने कंप्यूटिंग मेथड चेंज कर देता है। जिस पे डायरेक्टर जिया पूछती है क्या एनमी अपने कॉन्शियस को कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकती है, क्या ये सब कुछ वायरलेस है। मिस्टर जू कह रहे हैं मैंने इस पे काफी ज्यादा रिसर्च की है मगर इसका मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसे लगता है जैसे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसकी ब्रेन की वेव्स को एक्सेप्ट कर रहा है। मिस्टर जू दुख के साथ कहता है कि शायद अब वो कभी ना जाग
सके। होंग बोलता है कि उसका कनेक्टर लगा के उसका डाटा सर्वर में भेज देते हैं, जिसपे मिस्टर जू बोलता है कि मैं हर तरीके से ट्राई कर चुका हूँ मगर वो नहीं जाग रही। मिस्टर जू मजीद बताता है कि उसका कॉन्शियस इस वर्ल्ड में आना ही नहीं चाहता और इस मामले में कंप्यूटर भी उसका हेल्प नहीं कर रहा। डायरेक्टर जिया दिल में ही सोचती है कि कितनी अच्छी बात है अगर वो हमेशा के लिए वहीं पे रह जाए और हमारी उससे जान छूट जाए। गेम मोड में एनमी और लूटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लूटिंग एनमी को बोलता है वो एरिया जहाँ पे इन्होंने मुझे लॉक किया था वहाँ पे मुझे लगता है कि बाहर की तरफ मैसेज ट्रांसफर हो सकता है। एनमी कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, जिसपे लूटिंग कहते हैं कि तुम डरो मत, जो भी हुआ हम दोनों एक साथ ही फेस करेंगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर जू होंग को बोलता है कि मैं यहाँ बैठ के एनमी के जागने का इंतजार करता हूँ, तुम जाके कंपनी में चेक करो एनमी की लोकेशन को। डायरेक्टर जिया मिस्टर जू से पूछती है कि मेरे लायक कोई काम, जिसपे मिस्टर जू से बताता है तुम कंपनी जाओ और चेक करना कि कोई भी मेरे पूछे बगैर कोई गलत काम ना कर दे। होंग और डायरेक्टर जिया कंपनी आ जाते हैं, जब होंग को दिखाया जाता है जो कि बेचैनी से एनमी को ढूंढ रहा होता है। डायरेक्टर जिया देखती है कि होंग काम कर रहा है, वो तो मिस्टर जू के ऑफिस आती है और उसके सर्वर उठा के गेम में लॉगिन होने की कोशिश करती है। पास खड़े वर्कर को बोलती है कि मेरी हेल्प करो ताकि मैं गेम में लॉगिन हो जाऊं और कोशिश करना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जिसपे पास खड़ा वर्कर उसे बोलता है कि इन सब चीजें यूज करने की परमिशन सिर्फ मिस्टर जू के है, आप इस तरह नहीं यूज कर सकते। जिसपे डायरेक्टर जिया उसको बोलती है कि अगर तुमने मेरी अच्छे से हेल्प की तो मैं अपने अंकल को तुम्हें रेकमेंड कर दूंगा और वो तुम्हें एक अच्छी सी जॉब ऑफर करेगा। एनमी और लूटिंग उस एरिया में आना चाहते हैं जहाँ पे लूटिंग को पहले लॉक किया गया था। जब वो आके देखते हैं तो वहाँ हर चीज गायब हो जाती है, हर चीज एक खुले मैदान में बदल जाती है और उस पे एक चेयर पे बैठी नैनो को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रही होती है और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।